सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर और आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। अभी तक मैं यूट्यूब पर क्लास 12 का मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया हूं, लेकिन अब इधर मैं यूट्यूब पर क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो इसी क्रम में आज लेसन फर्स्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। पहले मैं पूरी की पूरी एक फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम लोग कक्षा 10 के पूरे फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स को पढ़ने के बाद फिर केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट होगा और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट होगा और हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को लेकर के और पढ़ेंगे हम लोग लेसन फर्स्ट। जितने भी चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 3-4 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को हम लोग एक करके पढ़ेंगे और चैप्टर में हर पॉइंट्स, हर हेडिंग को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल हम बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे। तो आइए चलते हैं लेसन फर्स्ट की ओर। और लेसन फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th में है। क्लास 10th में जो ये प्रकाश है, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, इसके साथ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। आई मीन प्रकाश के साथ कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश के साथ परावर्तन होता है, प्रकाश के साथ अपवर्तन होता है, प्रकाश के साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश के साथ प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के साथ इतना तो हमको 10th में पढ़ना है। पहला प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, ये पढ़ना है हमको लेसन फर्स्ट पे। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, फिर प्रकाश का पढ़ना है प्रकीर्णन, ये हमको लेसन सेकंड में पढ़ना होगा। लेकिन जब हम लोग इंटर में आएंगे तो प्रकाश के साथ और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश बदल प्रभाव होता है, प्रकाश के साथ बहुत सारी घटनाएं होती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। फिलहाल अभी कक्षा 10 में होने के नाते हम लोग पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, उसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश की 3 घटनाओं की चर्चा करेंगे, एक प्रकाश का परावर्तन का, एक प्रकाश का अपवर्तन का और एक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा करेंगे। फिलहाल वो सिलेबस से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा थोड़ी बहुत जरूर करेंगे। उसमें हम लोग क्रांति कोण के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन है वो है प्रकाश। प्रकाश के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो पहले जिनके साथ ये घटनाएं घटती हैं, चाहे वो जिनके साथ भी ये घटनाएं घटती हैं प्रकाश के साथ अपवर्तन भी होता है और प्रकाश के साथ परावर्तन भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि अगर हम प्रकाश को अच्छी तरीके से जान गए कि प्रकाश क्या होता है, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रकाश के साथ घटनाएं ये घट रही है तो वो कैसे घट रही है। अगर हमको प्रकाश के बारे में ही कुछ नॉलेज नहीं होगा तो प्रकाश के साथ परावर्तन भी होगा और प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, व्यतिकरण भी होगा, बहुत सारी घटनाएं होंगी और वो हमको समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जिनके साथ घटनाएं घट रही है, सबसे पहले उनको जानना बेहद जरूरी है। तो घटनाएं घट रही है प्रकाश के साथ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज लाइट, आई मीन प्रकाश क्या होता है। और प्रकाश को जैसे हम लोग समझेंगे कि ये प्रकाश क्या होता है, कैसे ये रिएक्ट करता है, तो सारे जो दरवाजे हैं वो हमारे लिए लगातार खुलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश पर। आइए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लाइट। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश एक ऊर्जा होती है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई द्रव्यमान है, कोई भी, हमारे पास इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीज है, एक है द्रव्य और एक होती है ऊर्जा। एक होती है द्रव्य और एक होती है ऊर्जा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, थोड़ा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो चीजें हमको अच्छे समझ में आएंगी। पहले जब अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं थे तो लोग ऐसा मान रहे थे कि इस ब्रह्मांड में 2 चीजें हैं, एक द्रव्य होती है और एक ऊर्जा होती है। द्रव्य मींस द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्य को तोलने पे जो मान आता है उसको द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्य और ऊर्जा, ऐसा लोग मानते थे कि इस ब्रह्मांड में 2 चीजें हैं। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, द्रव्यमान और ये ऊर्जा, ये 2 डिफरेंट चीजें नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही चीज के 2 रूप हैं।
कभी वो द्रव्य के रूप में पाया जाता है, कभी वो ऊर्जा के रूप में पाया जाता है। अगर कोई द्रव्य गति करता है बहुत तेजी से तो वो बन जाता है ऊर्जा, अगर कोई ऊर्जा ठहर जाती है तो वो बन जाता है द्रव्य। इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक समीकरण भी दिया था कि द्रव्य, हर द्रव्य का एक मान होता है, इसको द्रव्यमान कहते हैं, इसको यम से लिखते हैं, एनर्जी को ई से लिखते हैं, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था कि इसे सी प्रकाश के साथ से फेंकोगे तो ये बन जाएगी एनर्जी। फिलहाल अभी इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने एक समीकरण दिया था इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो फिलहाल यहां पर जानना यह जरूरी है कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है और प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश एक कैसी ऊर्जा है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा क्यों है? तो क्योंकि प्रकाश चलती है, और हम लोग जानते हैं दुनिया में अगर कोई भी चीज चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रकाश, वो ऊर्जा हो जाएगी। प्रकाश भी चलती है, प्रकाश के बाद भी चाल होता है। कितना होता है? C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश का चाल। तो प्रकाश चलती है और दुनिया में जो भी चीज चलती है उसके चलने के कारण उसमें एक ऊर्जा पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्या? गतिज ऊर्जा। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलता है? कहता है इस दुनिया में अगर किसी भी द्रव्य को प्रकाश की चाल से फेंक दो तो वो बन जाएगी पूरी की पूरी एनर्जी, मतलब वो द्रव्य नहीं रह जाएगी। अगर मैं मार्कर को प्रकाश की चाल से फेंक दूं तो ये द्रव्य, ये मार्कर गायब हो जाएगा पूरी तरीके से और बन जाएगा ये ऊर्जा। तो मान लेते हैं प्रकाश जो है अगर वो प्रकाश की चाल से ही चल रही है, प्रकाश इतना तेज चल रही है, प्रकाश का चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार हम लोग चर्चा देखते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, उसको अच्छे से समझ करके। आइए, C बराबर क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर है, मीटर को हम लोग बदलेंगे किलोमीटर में, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? C बराबर 3 × 10⁸ मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे, तो यहां पर 1000 हो जाएगा, और मीटर हो जाएगा किलोमीटर में, और ये प्रति हो जाएगा सेकेंड। फिर C बराबर 3 × 10⁸, इस 1000 का मतलब हो गया 10⁻3, और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और 8 में से 3 जाएगा तो 10 कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और फिर कितना हो जाएगा? C बराबर 3 10⁵ माने क्या? 5 0 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रति का मतलब होता है एक सेकेंड में। देखिए ये प्रति है, और प्रति का मतलब होता है क्या? एक सेकेंड में प्रकाश कितना चलती है? इतना दूरी तय करती है। इतनी दूरी का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इस दुनिया में अगर कोई भी चीज 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करे तो ऑब्वियस सी बात है वो दिखेगी नहीं। अगर मैं इस मार्कर को फेंक दूं 1 किलोमीटर, खाली 1 सेकंड में फेंक दूं, 1 सेकंड में मात्र अगर 1 किलोमीटर फेंकूं तो ये रास्ते में कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाना ये इतना आसान नहीं है। अगर मैं इस मार्कर को 1 सेकंड में 1 किलोमीटर फेंक देता हूं तो मेरे ऐसे करते ही ये 1 किलोमीटर पहुंच जाएगा। और रास्ते में अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं देखा था, तो इस मार्कर को देखने में ही 1 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1 सेकंड में इसको 1 किलोमीटर फेंका जाए तो ये दिखेगा नहीं। समय से जैसे देखिए 1 किलोमीटर पार हो गया। तो प्रकाश 1 सेकंड में कितना जा रही है? 3 लाख किलोमीटर जा रही है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगी तो क्या प्रकाश दिखेगी? ऑब्वियस सी बात है प्रकाश दिखाई नहीं देती है। और प्रकाश जब दिखाई नहीं देगी, अगर ये द्रव्य पूरी तरीके से यहां से गायब हो गया तो क्या बन जाएगी? ऊर्जा बन जाएगी। अगर ये द्रव्य पूरी तरीके से यहां से गायब हो जाए, मार्कर यहां होते हुए यहीं से गायब हो जाए, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी पूरी तरीके से ऊर्जा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी की चर्चा करी थी कि अगर कोई द्रव्य को प्रकाश चाल से फेंक दोगे तो वो पूरी तरीके से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रकाश, चूंकि खुद प्रकाश अपने ही चाल से चलती है, इतनी चाल से चलती है, इतना तेज चलती है, इसलिए प्रकाश दिखाई नहीं देती, और प्रकाश पूरी तरीके से क्या बन जाती है? ऊर्जा बन जाती है। इसके बारे में जब हम लोग क्लास 12th में आएंगे तो वहां पर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिर बोला है कि प्रकाश जो होती है वो इतने बड़े बड़े पैकेटों के रूप में चलती है। तो अगर पैकेटों के रूप में चलती है तो क्या पैकेट माने क्या? इसमें भार भी है। पैकेट माने क्या? अगर पैकेटों के रूप में चलती है तो उसके पास द्रव्यमान होगा, क्योंकि हर द्रव्य जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या होता है? द्रव्य होता है। देखो द्रव्य क्या होता है? जिसमें भी भार होता है और जो भी स्थान घेरते हैं उसको हम द्रव्य बोलते हैं। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर में क्या है? भार है कि नहीं?
ये स्थान घेर रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, द्रव्य है। सिंपल सी बात है, द्रव्य होने का मतलब कि जिसमें क्या होता है, भार होता है और जो क्या करता है, स्थान ग्रहण करता है, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। और कुछ भी इस दुनिया में अगर हम कोई भी चीज ले लें, कुछ भी जो हमारी आंखों से दिखता है वो एक द्रव्य है। द्रव्य क्यों है, क्योंकि उसमें भार होगा और वो स्थान ग्रहण करेगा। अगर इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड में भी क्या है, अपना एक भार है और ये क्या कर रहा है, स्थान ग्रहण कर रहा है। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी क्या होता है, एक भार होता है और वो भी क्या करता है, स्थान ग्रहण करता है। इस ब्रह्मांड में हमारी आंखों से जो भी दिख रहा है सब में भार है, सब स्थान ग्रहण कर रहे हैं, मतलब सबके सब क्या है, द्रव्य है। और वो द्रव्य अगर प्रकाश के हिसाब से चल जाए तो वो दिखेगा हमको नहीं, वो पूरी तरीके से क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कक्षा 12 में बोला है, कक्षा 12 के एक पार्ट में बोला है कि जो प्रकाश वो फोटॉन पैकेटों के रूप में चलती है, इसका मतलब प्रकाश भी द्रव्य है। और यहां मैं बोल रहा हूं प्रकाश ऊर्जा है, तो प्रकाश द्रव्य भी है, द्रव्य की तरह बिहेव करता है और ऊर्जा की तरह बिहेव करता है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी बोला कि ऊर्जा को अगर पकड़ लो, उसको चाल को कम कर दो तो क्या बन जाएगा, वो द्रव्य बन जाएगा। इसका मतलब प्रकाश दो तरह से बिहेव करता है, प्रकाश द्रव्य की बात भी व्यवहार करता है, प्रकाश ऊर्जा की बात भी व्यवहार करता है, और इसे बोलते हैं द्वैती प्रकृति। फिलहाल अभी इन सबसे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। यहां पर जो हमको सीखना है, जो जानने वाली चीजें वो ये है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसको बोलते हैं विकिरण ऊर्जा है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रकाश होती है वो प्रकाश दिखाई नहीं देती है, प्रकाश जो होती है दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रकाश क्या करती है, किसी वस्तु को देखने में हमारी हेल्प करती है। समझिए, एक पॉइंट को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रकाश क्या होता है, स्वयं दिखाई नहीं देती है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या करती है, दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारी हेल्प करती है। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि प्रकाश दिखाई नहीं देती। प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है। प्रकाश जो होती है ना, वो 1 सेकंड में चलती है 3 लाख किलोमीटर, और 1 सेकंड में जो भी 3 लाख किलोमीटर चलेगा वो दिखाई नहीं देगा, और प्रकाश दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसकी चाल क्या होती है, बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो प्रकाश अगर दिखाई नहीं देती तो वस्तुओं को दिखाती कैसे? तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये मार्कर हमको दिख रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्रकाश जो भी बाहर से आया है वो इस पे पड़ा है, और पड़ने के बाद प्रकाश यहां से निकल के हमारी आंखों में आ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, ये मार्कर हमको दिख रहा है। मतलब अगर ये मार्कर दिख रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहां से प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा है, तभी ये हमको दिख रहा है। अगर यहां से प्रकाश हमारी आंखों में नहीं आता तो ये हमको दिखाई नहीं देता। और आप लोग जो भी हमको देख रहे हो, मैं आप लोगों को इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि मेरे यहां से प्रकाश निकल के आपके पास तक जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, आप हमको देख पा रहे हो। आप मोबाइल देख रहे हो अभी, और मोबाइल में जो भी चीज आपको दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वहां से मोबाइल से प्रकाश निकल के आपकी आंखों तक जा रहा है, इसलिए आप मोबाइल को देख पा रहे हो। अब प्रश्न ये उठता है कि मोबाइल से प्रकाश, मोबाइल पे जो प्रकाश मोबाइल से निकल के आ रहा है वो मोबाइल प्रकाश पा कहां से रहा है? जैसे ये बोर्ड है, मैं बोर्ड को देख रहा हूं, तो ये बोर्ड क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश यहां से निकल के मेरी आंखों में आ रहा है। तो ये प्रकाश कहां से पा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे आके पृथ्वी पे गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश नीचे आकर के पृथ्वी पर गिर रहा है, और पृथ्वी पर गिरने के बाद वो प्रकाश फिर वहां से निकल के इस बोर्ड पे पड़ रहा है, और बोर्ड पे पड़ने के बाद फिर ये हमारी आंखों में आ रहा है, इसलिए हमको क्या हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? जब हम लोग कक्षा 12 में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे प्रकाश की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। तो वो सिद्धांत ये बोल रहा है कि अगर प्रकाश पड़ी यहां पर, प्रकाश यहां पे गिरी, तो ये यहां से प्रकाश निकलेगा, और वो प्रकाश जहां फिर जाएगा, गिरेगा, वहां से फिर प्रकाश निकलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? सपोज करते हैं प्रकाश सूर्य से आया और पृथ्वी पर गिरा, तो वहां से भी प्रकाश निकलेगा। ऐसा हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत बोलता है। फिर प्रकाश वहां से निकल के जहां फिर जाएगा, जहां पे गिरेगा वहां से फिर प्रकाश निकलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर इतनी सारी चीजों की जानने की जरूरत नहीं थी, यहां पर खाली ये जानने की जरूरत है कि जो प्रकाश होता है वो हमको वस्तुओं को दिखाता है। दिखाता कैसे है? प्रकाश वहां से निकल के हमारी आंखों तक आता है, इसलिए वो वस्तु हमको दिखने लग जाती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु हमको दिखती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहां से प्रकाश किरण निकल के हमारी आंखों तक आ रही है, इसलिए वो वस्तु हमको दिख रही है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि प्रकाश क्या करती है, हमको स्वयं दिखती नहीं, लेकिन क्या करती है, वस्तुओं को दिखाती है। स्वयं नहीं दिखती, लेकिन क्या करती है, वस्तुओं को दिखाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है,
विकिरण ऊर्जा है, ऊर्जा का सिंपल सा मतलब है कि उसमें मोशन होगा, वो चलेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? ऊर्जाएं चलेंगी। तो ऊर्जाएं किस रूप में चलती है? दुनिया की प्रत्येक ऊर्जा चलती है तरंगों के रूप में। दुनिया में जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं सारी ऊर्जाएं तरंगों के रूप में चलती हैं। तो प्रकाश भी तरंगों के रूप में चलेगा, और तरंगे दो प्रकार की होती हैं। मतलब अगर हम चलने के आधार पर तरंगों के प्रकार को देखें तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। चलने के आधार पर माने क्या, तरंगे तो अलग अलग हिसाब से कई प्रकार, कभी लोग बोलते हैं तरंगे तीन प्रकार की होती है, सरब तरंगे, अवसरब तरंगे, प्रासरब तरंगे। कभी बोलते हैं कि तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो यहाँ पर, और कभी मैं बोलता हूँ अनुप तरंगे दो प्रकार की होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत अनुचुंबकीय तरंग। तो यहाँ पर जो तरंगों के हम प्रकार की बात कर रहे हैं वो किस बेस पर प्रकार बोल रहे हैं, वो उसके आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि उसके माध्यम के चलने के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। माध्यम माने क्या, जैसे मान लेते हैं अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, प्रकाश के चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। प्रकाश छोड़ दीजिए, विकिरण ऊर्जा है, ऊर्जा तरंगों के रूप में चलेगी, और तरंग अगर ऊर्जा चल रही है तो किसी ना कोई माध्यम तो चाहिए। सपोज करते हैं कि हम लोग हैं, हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को चलने के लिए क्या चाहिए? रोड चाहिए कि नहीं? अगर रोड नहीं रहेगा तो क्या हम चल पाएंगे? यानी हमको चलने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। मान लो बाइक से चल रहा है तो बाइक हमारा एक माध्यम हो गया, साइकिल से चल रहे हैं साइकिल भी हमारा माध्यम हो गया, अगर हम फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो फोर व्हीलर हमारा क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। तो अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। वैसे ही अगर प्रकाश चलता है, अगर कोई भी तरंग चलती है, कोई भी अगर ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है तो उन तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है। तो कुछ तरंगें ऐसी होती है जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है, और कुछ तरंगें ऐसी होती है जिनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए होता है। तो जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है उनको बोलते हैं वैद्युत अनुचुंबकीय तरंग, और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए होता है उनको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर? देखिए, जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए उन्हें बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत अनचुंबकीय तरंग, और जिनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए उनको बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे अगर हम बात करें ध्वनि, जो है ध्वनि भी एक ऊर्जा होती है, ध्वनि एक ऊर्जा होती है, और ऊर्जाएं किस रूप में चलती है? तरंगों के रूप में चलती है। अब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। सपोज करते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मेरी आवाज आप लोगों के कानों तक जा रही है। वो क्यों जा रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे और आपके बीच में, आपके मोबाइल का जो स्पीकर है और आपके बीच में कुछ हवाएं हैं, और वो ध्वनि जो होता है, जो ध्वनि स्पीकर से निकल रहा है वो आपके कानों तक जा रहा है उन हवाओं के माध्यम से। अगर मैं वहां से सारी हवाओं को निकाल दूं तो स्पीकर से आवाज निकल के आपके कानों तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। बिना माध्यम का ध्वनि आपको नहीं सुनाई देने वाला है। अगर हवाएं गायब कर दो और बोलो तो आपको सुनाई नहीं देगा। सपोज करते हैं कि अगर मान लो हम किसी फोर व्हीलर में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद चारों तरफ से क्या होता है, फाटक को बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद अगर हम अंदर से बोले तो बाहर वाला व्यक्ति हमारी आवाज नहीं सुन पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फोर व्हीलर में सारे फाटक बंद होते हैं, कांच भी बंद होता है, तो अंदर की हवाएं ना तो बाहर जाती हैं और बाहर की हवाएं ना तो अंदर आती हैं। तो अगर हवाएं अंदर बाहर नहीं जाती हैं तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। ध्वनि को चलने के लिए हवाएं चाहिए, या लोहा चाहिए, या पानी चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो चूंकि जब हवाएं नहीं आ जा पा रही है तो ध्वनि कहां से आ जा पाएगा? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए हवाएं चाहिए ना। तो कार के अंदर बैठने से बाहर वाला आवाज अंदर नहीं जाता, अंदर वाला आवाज बाहर नहीं जाता, क्योंकि हवाएं अंदर बाहर नहीं जाती। इससे यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का ध्वनि गति नहीं कर सकता, बिना माध्यम का ध्वनि नहीं चल सकता। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अगर हम कार के अंदर बैठ भी जाएं और कार के अंदर बैठने के बाद अगर बाहर से हम टॉर्च जलाएं तो फाटक भले ही बंद रहे, फाटक बंद रहे, समझ पा रहे हो? फाटक अगर बंद है और फिर भी अगर हम बाहर से सूर्य किरणें आ रही हैं या बाहर से टॉर्च जला रहे हो तो वो टॉर्च की रोशनी कार के अंदर तक जाती है, चाहे भले ही फाटक बंद क्यों ना हो। फाटक बंद है, हवाएं आ जा नहीं रही है, फिर भी प्रकाश अंदर बाहर आ जा रहा है। इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, तरंगों के रूप में चलती है। किस प्रकार की तरंगों के रूप में चलती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि प्रकाश कई तरंगे है, प्रकाश किन तरंगों के रूप में चलती है? तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अब देखिए, प्रकाश चल देगी तो प्रकाश के पास वेग होगा,
ठीक है, जिनके पास वेग होता है उनके पास आवृत्ति होती है, उनके पास तरंगदैर्ध्य होता है। ये 3 चीज होते हैं, वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य। फिलहाल लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम का ये चिन्ह होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिलहाल अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल उसे अगर जानते रहो कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये कैसे होता है ये हमको समझ में आएगा लेसन 2 में। लेसन 2 में इसलिए समझ में आएगा क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश किरणों का वर्णविक्षेपण। तो वहां पर प्रकाश किरणें 7 भागों में बटेंगी, हर रंग का अपना अपना अलग अलग क्या होगा, तरंगदैर्ध्य होगा। तो शुरू से अगर हम देखें प्रकाश जब प्रिज्म, थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ेगी तो ये 7 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 3 और 2 5, एक 6 और एक 7। ये सारी चीज अगर आप यहाँ नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या जाना जरूरी, अभी मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ये एक प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म क्या होता है ये अभी मत पूछो आप, ठीक है। जब किसी प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश, कोई प्रकाश किरण पड़ेगी तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। 7 रंगों में क्रम क्या होता है? पहला बी होता है, आई होता है, बी होता है, जी होता है, वाई होता है, आर होता है। इसको याद कर सकते हो आप बिबजॉर से। नीचे वाला जो होता है वायलेट, इसके बाद इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है। इन अलग अलग रंगों का अलग अलग तरंगदैर्ध्य होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है वो 3900 होता है, सबसे जो हाईएस्ट होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 2 में। फिलहाल अभी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, तो प्रकाश के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना था। तो प्रकाश के बारे में क्या पढ़ना है? बस इतना खाली। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो स्वयं दिखाई नहीं देती लेकिन हमें वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करती है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। बस खाली इतना ही जानना है। लेकिन इनके बारे में विस्तार कैसे करोगे तो बहुत ही सिंपल है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा होती है, ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है। जिन तरंगों के लिए माध्यम नहीं चाहिए उन्हें बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख जाता है, इसलिए प्रकाश नहीं दिखाई देता है। प्रकाश वस्तुओं को दिखाती है, मतलब प्रकाश स्वयं नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? हम लोग जान चुके हैं। वस्तुओं को कैसे दिखाती है? प्रकाश उस वस्तु पे गिरती है और गिरने के बाद वहां से प्रकाश किरण निकल के हमारी आंखों तक आती है और वो वस्तु हमको इजिली दिखाई देने लगता है। तो आज हम लोगों ने प्रकाश के बारे में इतना चीजें पढ़ ली। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता के बारे में। फिर प्रकाश की सारी घटनाओं के बारे में करके हम चर्चा करेंगे। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे आए गए सारे वीडियो आप इसी तरह और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, अगर आप क्लास 12 के नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि अभी आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है जो आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी है जो आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो अगर आप क्लास 10th में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आए के सारे वीडियो को देखने के लिए। तो और हाँ, और हमारे इस वीडियो को जो हमारा क्लास 10th के फिजिक्स का पहला पार्ट है, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करें जिससे कि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।